माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की कि इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा क्यों है और अब भी इसकी ऊंचाई बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि पहले वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया था कि इसकी ऊंचाई जितनी हो गई है उससे ज्यादा ऊंची इसकी चोटी नहीं होगी, लेकिन जो रिसेंटली उसका जो माप किया गया, उसे जब नापा गया तो ये पता चला कि उसकी चोटी की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। और जब इसकी वजह को समझा गया तो वो और भी हैरान करने वाली वजह थी, क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि इसकी ऊंचाई बढ़ने के पीछे उसके पास में बहने वाली एक नदी है। तो क्या एक नदी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ाने के लिए काफी है और यह किस तरीके से उसकी ऊंचाई बढ़ा रही है? यह तमाम खुलासा वैज्ञानिकों के एक शोध में हो रहा है, तो उसी के बारे में चर्चा होगी आज के हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी चोटी पर पहुंचना हर पर्वतारोही का सपना होता है कि एक बार अपने जीवन में माउंट एवरेस्ट को फतह कर लें, लेकिन यह अंदाजा लगाना पहले बहुत मुश्किल था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो बढ़ रही है वो बढ़ क्यों रही है। पहले यह अंदाजा था कि वहां के तापमान में चूंकि बहुत ज्यादा गिरावट है, इसलिए धीरे धीरे वहां पर बर्फ का जमना जारी रहता है, इसलिए उसकी ऊंचाई बढ़ रही होगी। लेकिन हाल में लंदन के कुछ वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नदी के कारण उसकी ऊंचाई बढ़ रही है और वो नदी है अरुण नदी, जो हिमालय के पास से बहती है। लेकिन क्या केवल इसी नदी के कारण ये ऊंचाई बढ़ रही है? और अगर इसके कारण ऊंचाई बढ़ रही है तो नदी इसमें योगदान कैसे दे रही है? माउंट एवरेस्ट की मौजूदा ऊंचाई करीब 8,849 मीटर है, जबकि 2005 में इसकी ऊंचाई का जब मापन किया गया तब ये ऊंचाई 8,844 मीटर थी, यानी 5 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ गई। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक रिसर्च की टीम ने इसकी ऊंचाई बढ़ने के पीछे एक अहम कारक का पता लगाया है। वैज्ञानिकों के इस रिसर्च के मुताबिक माउंट एवरेस्ट से 75 किलोमीटर दूर बहने वाली अरुण नदी के कारण करीब 89,000 वर्षों में इसकी ऊंचाई 15 से 50 मीटर तक बढ़ गई है। नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट की ऊंचाई साल दर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रही है। इस बदलाव को जीपीएस उपकरणों की मदद से साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको पता ही है कि हिमालय का निर्माण आज से करोड़ों साल पहले भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण हुआ था। अब तक इसकी ऊंचाई बढ़ने के पीछे टेक्टोनिक प्लेटों का घर्षण ही प्रमुख वजह माना जाता रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्च ने एक अनोखे पहलू को उजागर किया है। शोध के मुताबिक अरुण नदी जब हिमालय से नीचे की ओर बहती है तो बहुत सारा मलबा लेकर आती है। ये मलबा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक परत होता है, जिसके चलते पृथ्वी की निचली परत पर दबाव कम हो जाता है। उससे ये पतली परत उखड़कर ऊपर की ओर उठ जाती है और अरुण नदी के साथ बहने लगती है। तो ये जो रिसर्च हुआ जिसमें ये तमाम बातें आई, उससे जुड़े एक वैज्ञानिक का कहना है कि ये प्रक्रिया ऐसी है कि आप किसी समुद्री जहाज से सामान फेंकना शुरू करते हैं तो वो हल्का हो जाता है और इससे जहाज पानी पर थोड़ा ऊपर तैरने लगता है। ठीक इसी तरह धरती के नीचे बहने वाली नदी जब मलबा लेकर जाती है तो पृथ्वी की परत ऊपर उठ जाती है। इस प्रक्रिया को
आइसोस्टैटिक रिबाउंड कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस शोध पर सवाल नहीं उठे और इसको पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने मान लिया, बल्कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिसर्च में उजागर किए गए कारण उचित तो लगते हैं, लेकिन इस पर कुछ सवाल भी है। उन्होंने कहा कि नदी के तल में कटाव की प्रक्रिया मात्र को माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का कारण समझना थोड़ा अनिश्चितता भरा लगता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र में नदी के कटान की भविष्यवाणी करना मुश्किल काम है। हालांकि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक जो इस शोध में जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया और उनका भी यही कहना है कि यह कहना बेहद कठिन है कि सिर्फ नदी तल में कटाव के कारण पर्वत ऊंचे हो रहे हैं। लेकिन इस अनिश्चितता के बावजूद शोध में सामने आया कि यह तथ्य काफी दिलचस्प है। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है और इसकी चोटी नेपाल के क्षेत्र में आती है और यहां इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 2017 में नेपाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई नापना शुरू की, क्योंकि माना जा रहा था कि 2015 में आए भूकंप के बाद इसका असर माउंट एवरेस्ट पर भी पड़ा है। इसके बाद में चीन भी इस काम में जुड़ गया। करीब 2 साल बाद यह काम पूरा हुआ और जब इसके नतीजे जारी किए गए तो ये बेहद चौंकाने वाले थे। साल 2020 में चीन और नेपाल ने संयुक्त तौर पर इसकी 49 नाप करके जो डाटा साझा किया है, इस डाटा के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़कर 8,849 मीटर हो गई थी, जबकि 2005 में जब चीन ने इसका मापन किया था तो इसकी ऊंचाई 8,844 मीटर बताई गई थी। यानी उस भूकंप के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कम नहीं हुई बल्कि इसकी ऊंचाई बढ़ गई। तो इसी आधार पर ये जो लंदन के वैज्ञानिकों ने शोध किया, तो उन्होंने जो शोध में जो आंकड़े पेश किए, जो उन्होंने उसका निष्कर्ष निकाला, वो वाकई चौंकाने वाला था। लेकिन क्या केवल अरुण नदी ही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की वजह है, या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स का भी कोई योगदान है, या वहां के तापमान के कारण भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब खोजे जाने हैं। लेकिन ये जो तथ्य आया वो वाकई बहुत दिलचस्प है कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर बह रही एक नदी इसकी ऊंचाई की वजह बन सकती है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।